हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा बगीचा मेरी शान। आज मैं आपको रोज़ प्लांट से जुड़ी हुई, उसकी देखरेख से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो इस वीडियो में मैं देने वाली हूं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के महीने से ही रोज़ में फूल बड़े बड़े और सुंदर खिलने लग जाते हैं। हालांकि गुलाब में सारे साल फूल अच्छे खिलते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम में फूल थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है, अगर आप अच्छा खाद पानी देते हैं, अच्छी केयर करते हैं, तो आपका रोज़ भी अच्छा रिजल्ट देता है। रोज़ केयर के लिए मैं आपको 5 स्टेप बताने वाली हूँ और पांचों स्टेप को आपको पूरे साल फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही सुंदर होगा। पहला काम क्या करना है, आपको अपने प्लांट में जितनी भी वीड्स आपके गमले में उग जाती है उसको आपको हटाना है। क्या होता है, जैसे खरपतवार आपके गमले में उग जाती है तो उससे आपका जो रोज़ है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता, क्योंकि वीड्स उन न्यूट्रिएंट्स को शक कर लेती है। अगर आपके गुलाब के गमले में खरपतवार उग गई है तो उसको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपका गुलाब बढ़ेगा तो सही, लेकिन जिस हेल्दी वे में उसको बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको वो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं। वीड्स उसको सोख लेती है। तो इसलिए जितनी भी खरपतवार है गुलाब के गमले में उसको हटाना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे पहला ये करना है। दूसरा स्टेप जो है आपका वो ये कि टाइम टू टाइम आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। हालांकि नवंबर का टाइम है और नवंबर के टाइम में इसकी प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है, लेकिन आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। ज़्यादा आपको कटाई छटाई नहीं करनी है, हल्की फुल्की कर सकते हो। प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो उसमें नई ब्रांचेस ग्रो होती है और नई ब्रांचेस के साथ में नई कलियां भी ग्रो होती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में कलियां आती हैं। तो इसलिए गुलाब की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। अब प्रूनिंग के टाइम पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको फॉलो करना है। जब भी आप गुलाब की कटाई छटाई करो तो उसके बाद में कटे हुए हिस्से पे आपको एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें आपके गुलाब में फंगस नहीं लगेगी। जितनी भी आपके रोज़ में सूखी हुई पत्तियां हैं या फिर ख़राब फूल होते हैं सूखे हुए, उनको हटा देना है आपके प्लांट से। प्लांट हेल्दी भी तो दिखना चाहिए ना। और क्या होता है कि ये सूखी हुई पत्तियाँ और सूखे हुए फूल आपके प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को भी सोखते हैं और फिर इनमें फंगस लगने का भी डर होता है। तो इसलिए इन सूखे हुए फूलों को और पत्तियों को हटाना ज़रूरी है। जिस गमले में आपने रोज़ लगा रखा है या ज़मीन में लगा रखा है, टाइम टू टाइम उसकी खुदाई करते रहिए। खुदाई करने से क्या होगा कि जो सॉइल सरफेस है वो हार्ड नहीं होगा और पानी नीचे तक चला जाएगा, और खुदाई करने से ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपने खुदाई की है अपने प्लांट की, तो उसके बाद में उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो पौधों के लिए अच्छी होती हैं। अगर आप रोज़ प्लांट में पानी ज़्यादा देते हैं तो उससे क्या होगा, पत्तियां पीली होने लग जाएंगी और गिरने लग जाएंगी, और इसके साथ में पौधे में फंगस लगने का भी डर है। इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। पौधे को फंगस से बचाने के लिए आप महीने में एक बार एलोवेरा जेल का पानी भी आप गुलाब के पौधों में दे सकते हैं।
अब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा है। ऑर्गेनिक के लिए आप जो बची हुई चाय पत्ती है, चाय बनने के बाद में हमारे पास चाय पत्ती बच जाती है तो उसको फेंकने से अच्छा है उसको सुखाइए और इस तरह से आप उसको फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर का खाद यूज़ करिए। गोबर को सुखा के ये गीला जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है, आप गोबर का खाद इस्तेमाल करिए। वर्मी कंपोस्ट भी डालना ज़रूरी है। ये देखिए, इसके पैकेट्स मैंने मंगवाए हुए हैं तो मैं टाइम टू टाइम हर 6 महीने में वर्मी कंपोस्ट गुलाब को देती हूँ। ये मैंने गोबर का खाद सुखाया हुआ है। अगर आप पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका पौधा भी हेल्दी होगा और वो फूल भी ज़्यादा मात्रा में और बड़े देगा। तो इसलिए मैं तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में। इसके अलावा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हो गुलाब के पौधों में, जिसमें वे फर्टिलाइज़र हो गया, पील फर्टिलाइज़र हो गया और एग शेल फर्टिलाइज़र। तो इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हो। बोन मील फर्टिलाइज़र भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप बोन मील इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ही करिए। कम क्वांटिटी में ही इसलिए क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत स्लो रिलीज़ होते हैं पौधे में, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ही करना ठीक होता है। गुलाब के पौधों में आप सरसों की खली भी डाल सकते हैं। उसे या तो आप पानी में मिक्स करके या फिर छाछ में मिक्स करके एक अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें गुलाब से जुड़ी हुई मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आई विश कि आपके पौधे हेल्दी रहे, हैप्पी रहें। पौधों से जुड़ी हुई और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं अपनी वीडियो में लाती रहूँगी।